बिहार विधानसभा में आरजेडी के कुल 74 विधायक हैं। उन 74 विधायक में से 54 के ऊपर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। उन 54 में से 44 के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। गंभीर मुकदमा का मतलब हत्या, हत्या का प्रयास, लूटमार, फिरौती, इन सब जैसे मुद्दे पे उनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है। वहीं बीजेपी के बिहार विधानसभा में कुल 73 विधायक हैं। उन 73 विधायक में से 47 के ऊपर मुकदमा चल रहा है और उन 47 में से 35 के ऊपर गंभीर मुकदमा चल रहा है। ऐसे ही जेडीयू के 43 विधायक में से 20 के ऊपर मुकदमा चल रहा है और उस 20 में से 11 के ऊपर गंभीर मुकदमा चल रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस के 19 विधायक में से 16 के ऊपर मुकदमा चल रहा है और इसी तरीके से सीपीआई के 12 में से 10 विधायक के ऊपर मुकदमा चल रहा है और एआईएमआईएम जो कि असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी है, उसके 5 विधायक में से 5 के ऊपर आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है और 5 के 5 गंभीर अपराध का मुकदमा दायर है। यानी पूरे बिहार विधानसभा में 243 विधायकों में से 163 के ऊपर मुकदमा दायर है और उस 163 में से 123 के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है। पर ये लोग आसानी से चुनाव लड़ते हैं और आसानी से चुनाव को जीत भी लेते हैं। अगर इसी आंकड़े को प्रतिशत में देखा जाए तो बिहार विधानसभा में 68% विधायक आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। यानी हर 7 विधायक में से 5 विधायक आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। मनी कंट्रोल द्वारा रिलीज किए गए 2020 के अगर आंकड़े को देखें तो बिहार के 243 विधायक में से महज 134 विधायक ऐसे हैं जो कि स्नातक या स्नातक से ज्यादा पढ़े हुए हैं। यानी बाकी जितने भी विधायक हैं उन्होंने ग्रेजुएशन भी पास नहीं किया हुआ है, जिसमें से 39% ऐसे विधायक हैं जो कि महज 5वीं से 12वीं तक पढ़े हुए हैं और 9 विधायक ऐसे हैं जिन्हें बस पढ़ना और लिखना आता है। यानी वो बस अपना नाम पढ़ सकते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं, उससे ऊपर की जानकारी उनको कुछ नहीं है। और ये लोग बिहार विधानसभा में बैठकर नए नए कानूनों पर चर्चा करते हैं और बिहार के लिए आखिर क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है, इसके ऊपर नया नया कानून बनाते हैं। आखिर जिनको अपने अधिकार के बारे में ही नहीं पता होगा, आखिर जिन विधायकों को अपने खुद के राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, वो बिहार की जनता के बारे में आखिर क्या सोच सकते हैं, आप उसके बारे में खुद विचार कर सकते हैं। यानी जो विधायक महज 5वीं पास है या जो विधायक अपने आप को बस लिटरेसी रेट में काउंट कराने के लिए बस पढ़ा लिखा है, जो कि अपना नाम बस पढ़ सकता है और अपना नाम बस लिख सकता है, वो बिहार के हित के लिए क्या कानून बना सकता है। जिन लोगों को अपने अधिकार के बारे में कुछ नहीं पता, वो बिहार की जनता के अधिकार के बारे में आखिर क्या सोच सकते हैं। जिनको पब्लिक पॉलिसी के पी के बारे में नहीं पता, वो पब्लिक पॉलिसी पे नया नया कानून कैसे बना सकते हैं, या जो पब्लिक पॉलिसी लोगों के हित में होगा उस पब्लिक पॉलिसी को कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस देश की दुर्भाग्यता ऐसी है कि अगर किसी बच्चे को किसी एग्जाम के लिए फॉर्म भरना पड़ता है या कहें तो किसी सरकारी एग्जाम के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसके लिए भी बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन पास होना है। पर इन विधायकों के लिए कोई भी एजुकेशन लिमिट नहीं है। ये किसी भी तरीके से पढ़े हों, इन्होंने 5वीं फेल किया हो, इन्होंने 10वीं फेल किया हो, इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया हो, पर ये लोग बिहार विधानसभा में बैठकर कानून बनाने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि ये लोग राजनीति करना जानते हैं, ये लोग लोगों पर शासन करना जानते हैं, ये लोग अपराध करना जानते हैं। यानी अगर आपको बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए न आपको किसी तरीके की क्वालिफिकेशन की जरूरत है और न ही आपको किसी तरीके से रोका जाएगा कि आपने इतने अपराध किए हैं या इतने आपने संगीन अपराध किए हैं जिसमें आपके ऊपर हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दायर है। हमारे देश में ये सब चीज मैटर ही नहीं करता कि आप कम पढ़े लिखे हैं या आप एक अपराधी हैं। बस आपके पास फैन फॉलोइंग है, आपके पास जनता का सपोर्ट है, आपके पास अंधभक्ति है, आपके पास जातिगत उकसाने का मुद्दा है, तो आप राजनीति में आ सकते हैं और इस देश को चलाने के लिए आप संसद में या विधानसभा में जाकर बैठ सकते हैं। ये देश की बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो कि हमें देखने को मिल रही है। जहां बिहार में लोगों की पर कैपिटा इनकम महज 50 से 60 हजार के बीच में है, वहीं इन विधायकों की संपत्ति में अगर 5 साल के अंदर ग्रोथ को देखें तो ये 45 से 50% तक ग्रोथ देखी जा रही है। और जो पुनर्निर्वाचित है, यानी जो दोबारा चुनकर विधायक में फिर से आते हैं, उनके संपत्ति में ग्रोथ महज 5 साल के अंदर 70% तक देखा गया है। बिहार में सत्ता में बैठी एनडीए की सरकार है, यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों गठबंधन मिलाकर बिहार में शासन चला रही है। उस जेडीयू के एक विधायक पूनम देवी, जो कि खगड़िया विधानसभा से विधायक है, उनके 5 साल की ग्रोथ को अगर संपत्ति को देखें तो उनके संपत्ति में 5 साल के अंदर 2000% की ग्रोथ देखी गई है। जहां पूनम देवी का संपत्ति 5 साल पहले 1,87,00,000 था, वहीं 5 साल बाद पूनम देवी का संपत्ति 41,34,00,000 हो जाता है। यानी 5 सालों के अंदर उनकी संपत्ति में
2000% से ज़्यादा की वृद्धि देखी जाती है। आखिर ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है जहां एक विधायक का संपत्ति 2000% से एक विधानसभा के टर्म के बीच बढ़ जाता है। अगर इसी आंकड़े को बिहार में प्रतिशत में देखा जाए तो बीजेपी के 73 विधायक में से 65 विधायक करोड़पति हैं, आरजेडी के 74 विधायक में से 64 विधायक करोड़पति हैं, जेडीयू के 43 में से 38 विधायक करोड़पति हैं, वहीं कांग्रेस के 19 में से 14 विधायक करोड़पति हैं। यानी बिहार गरीब नहीं है, बिहार के जनता गरीब है। बिहार के विधायक गरीब नहीं है, बिहार के जनता गरीब है। आखिर ये सोचने की बात है कि विधायकों को किस तरीके का खजाना मिल जाता है, या आखिर ये किस तरीके से राज्य को चला रहे हैं कि इनकी संपत्ति में 5 सालों के अंदर 2000% तक की ग्रोथ देखी जाती है। इससे आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि बिहार में करप्शन का रेट क्या है और बिहार में किसी कार्य को होने की स्थिति और किसी कार्य की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब बिहार के विधायकों का 5 सालों के अंदर 2000% तक संपत्ति बढ़ सकती है तो बिहार में चोरी का आखिर कैसे नहीं हो सकता है, बिहार में आखिर पुल कैसे नहीं गिर सकता है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर कैसे लाचार नहीं हो सकती है, बिहार में आखिर शिक्षा का स्थिति कैसे नहीं गिर सकता है। इन सभी आंकड़ों को देखकर हमें यह लगता है कि किसी एक पार्टी को टारगेट करना यहाँ पे सही नहीं है। बिहार में सभी विधायकों का लगभग यही हाल है, यानी औसतन विधायकों को अगर देखें तो वहां पे उनकी संपत्ति में ग्रोथ देखा जा रहा है, उनके ऊपर क्रिमिनल केस देखा जा रहा है, उनकी लिटरेसी बहुत ही बुरी स्थिति में देखी जा रही है, यानी वो किसी तरीके से पढ़े लिखे नहीं है पर उनकी संपत्ति में इतना ग्रोथ देखा जा रहा है। तो इन सभी आंकड़ों को देखकर किसी एक पार्टी को टारगेट करना कहीं से सही नहीं है। बिहार की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जो लोग बिहार की राजनीति में आते हैं वो बिहार को बस लूटने का ही सोचते हैं, न कि बिहार को आगे ले जाने का सोचते हैं। आखिर जो विधायक महज 5वां पास होगा, आखिर जो विधायक सही से लिख नहीं सकता होगा, सही से पढ़ नहीं सकता होगा, उससे आप किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी की अपेक्षा करते हैं? आखिर उससे आप क्या सवाल पूछेंगे कि किसी विभाग में क्या घोटाला चल रहा है या किसी विभाग में क्या गड़बड़ी चल रही है? उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा। वो बस मिनिस्ट्री के ऊपर या कहें तो वो बस आईएएस और आईपीएस के ऊपर छोड़ दिए होंगे कि जो भी करें आप लोग करें, बस हमें हमारा कट पहुंच जाना चाहिए। तो आखिर बिहार की ग्रोथ इस तरीके से कैसे हो सकती है जहां पे लोग ही पढ़े नहीं होंगे, जहां पे कानून व्यवस्था बनाने वाले लोग ही पढ़े लिखे नहीं होंगे, जहां पे कानून व्यवस्था बनाने वाले लोगों के ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज होंगे? उससे किस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि बिहार में बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? अगर हमें बिहार में बदलाव देखना है तो हमें बिहार में उन सरकारों को बदलना होगा, उन विधायकों को बदलना होगा जो इस तरीके की कृत्य में शामिल हैं या इस तरीके के कृत्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।